तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है डॉक्टर रूहानी। तूने वीर को जानबूझकर इंजेक्शन देकर मार डाला। अस्पताल के गलियारे में जब यह चीख गूंजी तो वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। जिस रूहानी ने अब तक अपने सुहाग को बचाने के लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ ली थी, आज उसी पर एक कत्ल का इल्जाम लग चुका था और लोग उसे जान से मारने के लिए दौड़ रहे थे। लेकिन इस खौफनाक मोड़ तक कहानी पहुंची कैसे? इसकी शुरुआत होती है इश्क, जुनून और धोखे के उस अजीब खेल से जो सुल्तानपुर की बड़ी कोठी से लेकर एक सुनसान मंडप तक खेला जा रहा था। कहानी में मोड़ तब आया जब जीजाजी और त्रिपुरारी ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसने कानून की धज्जियां उड़ा दी। जीजाजी ने साफ कह दिया था कि हम बाहुबलियों ने कभी कानून की चिंता नहीं की है, इसलिए जब तक गुरु का उस टीटी की बेटी यानी रूहानी से कानूनी तौर पर तलाक नहीं हो जाता, तब तक तेजस्वी और गुरु की इस शादी को दुनिया से राज ही रखा जाएगा। उधर कोठी में दादी और पापा बेहद खुश थे। दादी तो तेजू को देखकर निहाल हो रही थी कि वह साक्षात स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही है और उम्मीद कर रही थी कि एक बार वह गुरु बाबू की पत्नी बनकर घर आ जाए तो कुसुम भोरिया के हाथों उसका गृह प्रवेश कराया जाएगा। त्रिपुरारी को सख्त हिदायत दी गई थी कि आंख कान खुले रखकर तेजू को उस गुप्त मंडप तक पहुंचाए जिसका रास्ता सिर्फ गुरु और उसे पता था। तेजस्वी के सिर पर शादी का ऐसा जुनून सवार था कि वह सुल्तानपुर का सबसे बड़ा रिसेप्शन देने के सपने देख रही थी। लेकिन जैसे ही वह मंडप वाले कमरे का दरवाजा खटखटाकर अंदर पहुंची, वहां का नजारा ही बदल गया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, गणेश पूजन हो चुका था और अग्निदेव को पुष्प अर्पित किए जा चुके थे। तेजस्वी ने गुरु के पास बैठकर बड़े गर्व से कहा था कि चाहे प्यार हो या वार, हर चीज सिर्फ उसकी होगी और आज से गुरु सिर्फ उसका है। जैसे ही वरमाला की रस्म शुरू हुई और तेजस्वी ने दूल्हे को माला पहनाई, वैसे ही वहां एंट्री हुई डॉक्टर रूहानी की, जिसने सीधे अस्पताल से आकर इस शादी के मंडप में तहलका मचा दिया। पंडित जी ने जब फेरों और सिंदूर दान के लिए गठबंधन करने को किसी रिश्तेदार को बुलाया तो तेजस्वी का कोई सगा वहां नहीं था। इसी मौके का फायदा उठाकर रूहानी ने आगे बढ़कर मंत्रों के बीच गठबंधन का पल्ला थाम लिया। तेजस्वी आग बबूला हो गई और चिल्लाई कि हमें तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, तुम तो अस्पताल में थी, यहाँ कैसे आ गई? तब रूहानी ने मुस्कुराकर दिल में छिपा राज खोला कि उसने गुरु की जैकेट में एक स्पाई कैमरा छिपा दिया था, जिससे उसे पल पल की खबर मिल रही थी। तेजस्वी ने जब घमंड में आकर कहा कि अब इस घर में रूहानी का कोई हक या रिश्ता नहीं बचा है, तो रूहानी ने उसे एक बार अपने दूल्हे का चेहरा देखने की चुनौती दे डाली। जैसे ही तेजस्वी ने दूल्हे का सेहरा उठाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह गुरु नहीं बल्कि कोई और ही नकली दूल्हा था जिसे बब्बन और सिकंदर ने वहां बिठाया था। रूहानी ने गरजते हुए कहा कि गुरु की रूह तो रूहानी से जुड़ चुकी है, जो चीज तेजस्वी की है ही नहीं, उसे वह अपनी कहानी का हिस्सा कैसे बनने देती। इस बेइज्जती से बौखलाकर तेजस्वी ने रूहानी को जान से मारने और आग में जला देने की धमकी दी, पर रूहानी टस से मस नहीं हुई और साफ कह दिया कि उनका रिश्ता जन्म जन्म का है। उधर असली गुरु चौधरी को बब्बन और सिकंदर ने एक कमरे में बंद कर रखा था, जहां गुरु चिल्ला रहा था कि दरवाजा खोलो, यह तुम्हारी और सिकंदर की साजिश है। सिकंदर ने हंसते हुए गुरु को उसकी औकात याद दिलाई कि तेजस्वी की संगति में रहकर बाहुबली गुरु चौधरी भी छुपना छुपाना सीख गया है, जबकि गुरु का कहना था कि तेजस्वी एक झोंक की तरह उससे चिपकी हुई है और उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। जब तेजस्वी बिना दूल्हे के गुस्से में तमतमाई हुई वापस कोठी लौटी तो वहां आरती की थाल लेकर बैठी दादी और पूरा परिवार सन्न रह गया। तेजस्वी ने रोते और चिल्लाते हुए सबको सच बताया कि गुरु वहां था ही नहीं, बल्कि रूहानी ने उसे धोखा देकर किसी और के साथ मंडप में बिठा दिया था। यह सुनकर पापा और बाकी घर वालों का अहंकार जाग उठा। उन्होंने तय किया कि अब यह शादी छुपकर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने ढोल नगाड़ों, बैंड बाजे और डंके की चोट पर होगी। इसी बीच रूहानी भी कोठी पहुंच गई और उसने बाहुबली अंकल जी और पूरे परिवार को आईना दिखाते हुए कहा कि उन्होंने एक सुहागन से उसका सुहाग चुराने का जो महापाप किया है उसे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। रूहानी तो यह कहकर अपने कमरे में आराम करने चली गई कि उसने अस्पताल से आकर इन सब की आधी अधूरी शादी का खेल बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ साजिशों का दौर थमा नहीं था। त्रिपुरारी चोरी छिपे पुष्पी जी से मिलकर पैसों का लेन देन कर रहा था और दोनों मिलकर उस कोठी के 100 करोड़ रुपए हड़पने का बड़ा जाल बुन रहे थे। हालांकि रूहानी की वजह से उन पर हमेशा तलवार लटकी रहती थी। जब गुरु अपने कमरे में कपड़े ढूंढ रहा था तो रूहानी ने उसकी अलमारी संभालते हुए प्यार से टोका, जिस पर गुरु ने हैरान होकर पूछा कि उसे शादी की भनक कैसे लगी और वह वहां कैसे पहुंची। रूहानी ने हक से जवाब दिया कि एक पत्नी अपने पति पर इतनी नजर तो रखेगी ही। उस पल दोनों के बीच का छिपा हुआ प्यार उनकी आंखों और सांसों में साफ महसूस हो रहा था। रूहानी गुरु की बाहों में थमी हुई थी और गुरु के दिल में भी उसके लिए तड़प थी। रूहानी ने रोते हुए गुरु से पूछा कि जब वह सिर्फ उसी से प्यार करता है तो तेजस्वी से शादी करने का नाटक क्यों कर रहा है, क्यों अपने प्यार और फिक्र को दुनिया से छुपा रहा है। गुरु के पास रूहानी के इन आंसुओं का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इससे पहले कि उनका यह सच्चा प्यार मुकम्मल हो पाता, कहानी वापस उसी खौफनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां रूहानी को एक साजिश के तहत कातिल ठहरा दिया गया।